नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में आप सबका अभिनंदन। साथ ही साथ इस वेबिनार में उपस्थित हमारी तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए हम अपने ग्रेट सीओ एस मुफारा को नमन करते हुए, हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए, हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 21 दिसंबर के इस दोपहर के कार्यक्रम में अतुल्य भारत से मैं डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज इस खुशी की बेला में इस मंच के क्रिएटर हमारे रोहित भाई जी, अजय भाई, हमारे टेक गुरु अनूप पांडे सर, अर्चना मैम, हम सबके मेंटोर राजेंद्र भटकर साहब, यूथ आइकॉन वासवी, हमारे बड़े भाई केरला से अनिल मेनन साहब, गुजरात से हमारे सबसे प्रिय भाई दीपेंद्र तरोनिया साहब, जेएनके से हमारे प्यारी सी सिस्टर मीनाक्षी मंगराल, और हमारे कोलकाता से मधुमिता दास जी, अनुराधा पांडे जी, अजूजुर रहमान साहब, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे होस्ट को होस्ट आदित्य मित्तल साहब, यूएसए से हमारे हेमंत पटेल भाई, गौतम त्रिपाठी जी, नागपुर से रत्ना मैम, मुंबई से संजय सुमन जी, गोपाल सिंह जी, हमारे बड़े भाई शंकर प्रसाद जी, रंजना चौरसिया मैम, और आप जितने भी लिसनर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबका एक बार फिर से अतुल्य भारत के आज इस सेशन में अभिनंदन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी आवाज क्लियर है आदित्य भाई? यस, ओके। तो दोस्तों, हम लोग नित नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और हम सब इस इतिहास के गवाह बनते जा रहे हैं। एक इतिहास लिखा जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियां इस सब को सुनने वाली है। आप सबको पता है कि कल एस मुफारा सर आए थे। मैंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि 360 में वो आने वाले हैं। इसके बाद पॉपअप मैसेज आप सबको आ गया था। तो वहां पर वो बहुत सारी बातें उन्होंने आके किया। लगभग 1:45 के करीब वो आए थे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे बहुत सारे लीडरों ने अपना अपना शेयरिंग दिया, जिसमें मुख्य शेयरिंग डॉक्टर तारिक साहब का था, जो इजिप्ट के हमारे कर्ता धर्ता है, मिस्र के। और वो जो लाइव थे अपने कार्यालय से, जो इजिप्ट का कार्यालय है उसका वो पूरा व्यू दिखा रहे थे। माइंड ब्लोइंग जो व्यू था कार्यालय का, वो ऑफिस का, वो गजब का था। जब हम लोगों ने बड़े स्क्रीन पर उसको देखा तो लगा कि यस, हम लोग वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनी के साथ खड़े हैं। जैसे होता है ना कि आपका वेशभूषा, आपकी भाषा आपके व्यक्तित्व की पहचान कराती है, वैसे ही हमारे ऑन पैसिव का जो फीचर है और हमारा जो एक लेवल है वो दिखाता है कि आप सब जानते हैं कहीं ना कहीं मार्क जुगरबर्ग ने या और बड़ी बड़ी कंपनियां एक छोटे से गैराज से शुरू हुई थी, लेकिन आज हमारी कंपनी बुर्ज खलीफा की 2-2 फ्लोर ऑफिस खुद का, वहां से शुरुआत हुई है। इजिप्ट के इतने बड़े ऑफिस से शुरुआत हुई है, ऑरलैंडो से, इंडिया के हैदराबाद ऑफिस से, और आप सबको पता है स्विट्जरलैंड और कई जगह ऑफिस हमारे खुले हुए हैं जहां से हमारी शुरुआत हुई है, जो अपने आप में एक गर्व की फीलिंग कराती है। उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिस के बाहर आप देख रहे होंगे कि नील नदी और पिरामिडों का दृश्य और मॉल है जो उनके पीछे दिख रहा था। और उन्होंने क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको दिया है।
और उन्होंने कहा कि ये जश्न मनाने का समय है दोस्तों, और वो हम सबके साथ यहाँ आकर बहुत खुश हैं। ये तारिक साहब ने बताया था, तारिक अनवर ने। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में ऑन पैसिव के साथ मैं काम कर रहा हूँ और कहते हैं कि यह तथ्यात्मक है और संख्याओं से निपटने के लिए काफी है। हम मिस्र में बिग डेटा के तहत एक विशाल ऑन पैसिव प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो इन दिनों टेक्नोलॉजी के तेल की तरह है। प्रोजेक्ट पर वो काम कर रहे हैं, यानी उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट प्रकार की रणनीति, उसके नाम ब्लू ओशन स्ट्रेटजी पर मिस्र, भारत और दुबई के बीच 300 लोगों के साथ काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था इनका। उन्होंने कहा कि हम मिस्र, दुबई और भारत के बीच 300 लोगों के साथ काम कर रहे हैं। इसमें कई कई कंपनियां भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं घोटाला करने वाला व्यक्ति नहीं हूं और मैं समझौता भी नहीं करूंगा। मैं स्पष्ट और तथ्यात्मक बोलता हूं और हम डेटा एनालिसिस और उपयोग, डेटा माइनिंग और निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम अभी बिग डेटा क्षेत्र में 3 प्रमुख कंपनियों के साथ कंपटीशन करेंगे, जो मैंने कल ही आप सबको बता दिया था कि 3 बड़ी कंपनियां कौन कौन सी है कल के एपिसोड में। वर्ल्ड में 3 सबसे बिग डेटा कंपनी है जो डेटा को कंट्रोल करती है। 2 यूएसए में, अमेरिका में है, और 1 यूके में है, और चौथा हम ऑन पैसिव होने जा रहे हैं। कल ही मैंने आपको बताया था, उसी पर उन्होंने प्रकाश डाला डॉक्टर तारिक साहब ने कि डेटा जगत की सबसे बड़ी कंपनियां, उसके साथ हम कंपटीशन करने जा रहे हैं, और छोटी छोटी कंपनियां भी उनके साथ अब आने के लिए तैयार है। और इसका लगभग $500 मिलियन का इकोनॉमी है। इतना बड़ा मार्केट है। तो चौथी कंपनी हम ऑन पैसिव होने जा रहे हैं। ये बहुत ही अपने आप में एक गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के पिछले 25 वर्ष परामर्श में रहे हैं, यानी उन्होंने और जो कंपनियों में काम किया है तो उनका काम वही है। और ये पहली बार है कि उन्होंने अनुभव किया कि किसी कंपनी पर हमला किया गया और हमें बंद करने के लिए उसे निशाना बनाया गया। यदि हम हारे हुए होते तो हमें उस तरह से निशाना नहीं बनाया जाता जैसा हम हैं। मैंने पहले भी सब चीज आपको बता दिया था। जो जो चीजें हमारे एस सर या तारिक साहब या मोहम्मद कमाल जो मीटिंग में आके बोल रहे हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको विस्तृत चर्चा कर दिया था कि जो वर्ल्ड के जायंट कंपनियां हैं वो हम पर हमला कर रहे हैं और लोगों से करवा रहे हैं, लेकिन हम विचलित होने वाले नहीं हैं। तो वही चीज को उन्होंने दोहराया कि हम हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम आपके लिए पूरी जानकारी प्रकट करने में असमर्थ हैं। यानी बैकएंड पर क्या क्या हो रहा है, कहां कहां से हमला हो रहा है, क्या क्या चीजें घटनाएं घट रही है, हम इसको डिस्प्ले नहीं कर सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा दृष्टिकोण से कॉन्फिडेंशियल है। इसके बाद मोहम्मद नजाल ने अपनी बात को रखा कि आप सभी को शानदार क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और यह बहुत दुखद भी है कि इस वर्ष कई बच्चे क्रिसमस नहीं देख पाएंगे या खुशियां नहीं मना पाएंगे, इसलिए कि कई लोगों की डेथ भी हुई है। उस पर उन्होंने क्षोभ जताया, शोक जताया, और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आने वाला नया वर्ष जो है हम सबके लिए एक गोल्डन ईयर होने जा रहा है। इसके बाद एस सर आए थे, हालांकि बीच में मार्टी, क्रिस, रेड रैफिन ने बहुत सारी चीजों पर चर्चा किया, लेकिन सारी बातों को अगर हम चर्चा करेंगे तो उतना टाइम भी यहाँ पर नहीं है। तो मैं कुछ कुछ मुख्य बिंदु पर आप सबको चर्चा कर रहा हूँ।
ऐसर ने कहा कि क्या यह ऑन पैसिव 360 है? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इसी तरह उन्होंने कहा कि क्या यह 360 है या 3 मिलियन। उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझसे पहले बात की है। कल अरबी वेबिनार बहुत अच्छा था और उसमें भाग लेने वाले सबसे ज्यादा इंडियन थे। उन्होंने कहा आई एम प्राउड ऑफ इंडियंस। चूंकि अरेबिक वेबिनार में सबसे ज्यादा इंडियन थे, तो इंडियन को अगर पता चल जाए शॉर्ट टर्म में भी तो वहां पे प्रेजेंट रहते हैं और उनका जो उपस्थिति है, जो उन्होंने उपस्थिति दर्ज करवाया, जबकि उन्होंने कहा कि अरेबिक किसी को आता नहीं है लेकिन फिर भी लोग वहां पर बने हुए थे, इसलिए उन्होंने कहा कि आई लव इंडियन, आई लव यू। 24 घंटे से भी ज्यादा समय से हम यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। हर किसी को हम एक्साइटेड देखते हैं। हम वर्ष को बहुत आश्चर्यजनक ढंग से पूरा करने जा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा जब सूजी कहती है कि मुझे पता है और मुझे ऑन पैसिव पसंद है, मुझे मालूम है। यह शब्द अविश्वसनीय और शक्तिशाली लगता है मुझे। पिछले साल आपने हमें जो विकास दिखाया है उसके लिए मैं आपसे प्यार करता हूं। क्रिस को उन्होंने एड्रेस किया था और हम विकास को देखते और देखते रहते हैं, करते रहते हैं। आप एक शानदार तरीके से बिल्कुल अलग व्यक्ति हैं, उन्होंने क्रिस को एड्रेस करके कहा था। गुस्मिंदर ढिलन सर के बारे में भी उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी सूची का ध्यान रखा गया है और आपको छुट्टियों से पहले सभी को खुश करना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि छुट्टियों से पहले यानी कभी भी कुछ अचानक हो सकता है। चार्ल्स रसोई में खाना पकाने का सबसे अच्छा उदाहरण, चार्ल्स को उन्होंने कहा था एड्रेस करके कि रसोई में खाना पकाने का सबसे अच्छा उदाहरण सब्जी है, लेकिन यह सब ठीक है। और वो रेसिपी जो बन रही है आप सभी के लिए, उसकी खुशबू आ रही है, आप लोग उसका मजा ले सकते हैं। मैं YouTube देखकर अन्य लोगों से भी मिलूंगा, क्योंकि कल YouTube पर भी लाइव किया गया था, तो मैंने उसको ग्रुप में डाल दिया था। जो लोग सो गए थे, मीठी नींद में खो गए थे, वो अभी भी जाकर के YouTube में देख सकते हैं कि असर ने क्या क्या बोला था। उन्होंने बताया कि यह बिजनेस है। अरबी वेबिनार में पीटर ने पूछा था, क्या आप पिछले वर्ष की चुनौतियों के बारे में बता सकते हैं कि आगे क्या उम्मीद की जा सकती है? तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रतिक्रिया अतीत, निर्माण, मरम्मत, पुनः आकार देने और दृष्टि को चमकाने में व्यस्त रही है और हमने बड़ी संख्या में प्रोडक्ट को विकसित किए हैं और बहुतों के बारे में आप अभी तक नहीं जानते हैं। जिसका नाम आपने सुना है न उसके बारे में आप सोच भी सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोगों ने विकसित किया है और वो रेडी है दुनिया के लिए। 2023 में हमारे सामने सबसे अधिक चुनौतियां थी, जिनमें से कई ऑन पैसिव के अधिक ध्यान देने योग्य के कारण थी और कई चुनौतियां अपेक्षित थी, लेकिन 2023 में तीव्रता बढ़ गई। बहुत लोगों ने प्रहार किया और ज्यादातर फाउंडर लोगों ने अविश्वास के कारण, निगेटिविटी के कारण ऑन पैसिव पर हमला करने का प्रयास किया। हम उनसे भी निपट लिए हैं और आगे आने वाले टाइम में भी निपट लेंगे। ऐसे जितने भी लोग हैं, जो लोग लगातार ऑन पैसिव पर प्रहार कर रहे हैं और यहाँ से एप्पल लेने की भी सोच रहे हैं, उनको बहुत जल्द बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। हर बार हम यह चिंतन करते हैं, विचार करते हैं कि यदि आप इसे गुजरते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं तो चुनौती और बाधाओं का सामना करें और उनका सामना करें जो चीज आपको मारती नहीं है और वो आपको मजबूत और सख्त बनाती है। जैसे कहते हैं ना हम लोग इंडियन कि भूत
मारता नहीं है, सताता है। तो वही चीजें ऑन पैसिव में कलह सर बोल रहे थे कि कुछ चीजें होती है जो आपको मारती नहीं है, सताती है। तो ऐसे ही कुछ घटनाक्रम अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है कि मुझे मार तो नहीं सकते हैं, ऑन पैसिव कंपनी को कुछ बिगाड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हैरेसमेंट कर रहे हैं, सता रहे हैं। मेरा मानना है कि हम किसी भी प्रकार की चुनौतियों के लिए तैयार हैं और ट्रेंड है, प्रशिक्षित है, और हमें विश्वास है कि हम एक बेहतरीन स्थिति में है। ऑल अंडर कंट्रोल आवर हैंड, और हम इससे गुजर जाएंगे। और ये प्रोसेस है, गुजरना भी जरूरी है, चूंकि रास्ता है, रास्ता में चलकर ही आप आगे जा सकते हैं। अगर आपको शीर्ष पर पहुंचना है तो हर एक सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। जितनी भी कामयाबी संसार में लोगों को मिली है, वो लिफ्ट से कोई भी ऊपर नहीं पहुंचा है, आज तक इतिहास गवाह है। वन स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, उनको ऐसे चढ़ना ही पड़ता है, और हर स्टेप पर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और उसको हमने प्रॉब्लम को फेस किया है, और अब आज हम बहुत ही बेहतर स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि आप बिना तैयारी, भय पर काबू पाने, एजुकेशन, नॉलेज नहीं कर सकते हैं। यदि बिना पहाड़ की चोटी पर जाए बिना अगर आप पहाड़ के ऊपर की घटना बताएंगे, दृश्य बताएंगे, तो वो ना आपको खुद को विश्वास होगा, ना लोगों को विश्वास होगा। आपको स्टेप बाय स्टेप पहाड़ की चोटी पर चढ़ना ही पड़ेगा। यही फॉर्मूला है जो मैंने किया। मैं जो कहना चाहता हूं यह है कि सपने और लक्ष्य जितने बड़े होंगे, आपको उतनी ही अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। और विशेष रूप से यदि आप इतनी तेजी से बड़े हो जाते हैं तो आपके सामने बाधाओं की पहाड़ खड़ी हो जाती है। और हमारे वकील का कहना है, लीगल जो हमारे एडवाइजर हैं, उनका कहना है कि हर बार जब आप एक मंच से दूसरे मंच पर जाते हैं तो आप आकर्षित होते हैं और आपको टारगेट किया जाता है, आपके पास बाधाएं आती हैं। लेकिन जब आप चीजों को सही तरीके से कर रहे होते हैं तो कोई गलती ना करें। और यही कारण है कि हम ऑन पैसिव में औसत से ऊपर हैं। हमारे पास नफरत करने वाले लोग भी हैं और प्यार करने वाले भी लोग हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि क्यों लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हम भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए आए हैं, हम ह्यूमैनिटी की बात करने के लिए आए हैं, हम मानवता का उत्थान कर रहे हैं, और आने वाले वर्षों में वर्ल्ड वाइड सबसे अच्छा प्रभाव डालने के लिए हम तैयार हैं, और यही हमारी विरासत होगी। दोस्तों, ये थे हमारे एस सर के जो उनके कुछ दर्द भरी दास्तान वो हम सबको बता रहे थे। हम ऐसे समाधान पेश कर रहे हैं जो अधिक नैतिक है और आईटी क्षेत्र में उपयोगकर्ता का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक तथ्य है कि यह ऐसा करेंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत लोगों के दिमाग में निगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें चलती रहती है, लेकिन हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है कि यस, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। हम इसको करेंगे, मरेंगे या करके रहेंगे। ये बातें उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम इसे बार बार करेंगे। यदि हमने एक नियमित पारंपरिक व्यवसाय मॉडल को चुना है तो हम प्रभाव नहीं डाल पाते और हम वहीं बने रहते हैं। मुझे पारंपरिक तरीकों की ओर बड़े प्रयास करने के लिए प्रेरित किया गया है। मैं केवल इस बिजनेस मॉडल द्वारा संचालित और इसे ह्यूमैनिटी अपलिफ्टिंग के लिए
एक मील का पत्थर साबित होने वाला ऐसा कॉन्सेप्ट बना करके दुनिया के सामने पेश करने वाले हैं दोस्तों। हम पहले चरण में कई अभ्यासों और चुनौतियों से गुजरे हैं, जो मुझे बहुत कुछ सिखा गया है कि अगर आप लोगों को मदद करने के लिए हाथ बढ़ाएंगे तो दुनिया आपकी हाथ काटने के लिए तैयार होती है। वो आपको फूल नहीं देंगी, माला नहीं पहनाएंगे, लेकिन आप जब करप्शन की बात करते हैं तो वहीं पर आपको फूल माला से स्वागत किया जाता है और लोग कहते हैं यस मैं भी चोर हूं, ये भी चोर है, आओ भाई चोर चोर मौसेरे भाई। ये दुनिया का अभी स्ट्रेटजी है दोस्तों। यकीन मानिए सेकंड एंड थर्ड जो हमारा अभी चरण आने जा रहा है वो और भी बड़े होंगे, बेहतर होंगे, और हमने गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और हमें इसे बहुत बड़ा आकार दिया है और एक अलग तरह की नींव की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। हम अभी भी साल के अंत से पहले लंबित भुगतान जारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी जो पेंडिंग विड्रॉल है उसको हम साल के अंत से पहले तक उसको जारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रात दिन हम काम कर रहे हैं 24/7 आवर, और हम कम से कम कुछ लोगों को खुश होंगे ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे लोग इसके लिए खुश हों, लेकिन हम आपको ये चीज बिल्कुल ही गारंटी के साथ कहते हैं कि हम जनवरी में अच्छे बल्क भुगतान के लिए रेडी हैं। हमें विश्वास है कि हम कम से कम $10 मिलियन, $10 मिलियन कमीशन एक झटके में देने के लिए, एक मुश्त भुगतान करने के लिए रेडी है बिना किसी देरी के जनवरी में। और यदि आप विधि को चेंज करना चाहते हैं, यानी कॉन्सेप्ट को बदलना चाहते हैं, तो हम आपको विकल्प देंगे और आप चाहे तो राशि बदल और बढ़ा सकते हैं। यानी जो हम सभी ने, आप सभी ने विड्रॉल लगाया है, वहां पर आपको एडिट का ऑप्शन आएगा। जैसे प्रोफाइल में आपको एडिट का ऑप्शन आता है तो आप उसको अपने अनुसार बदल सकते हैं। जिन्होंने बैंक में अपना विड्रॉल लिया है वो क्रिप्टो में लगा सकते हैं, जिन्होंने क्रिप्टो में विड्रॉल लगाया है पेंडिंग है उसको आप बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, या जो वैलेट में आपके विड्रॉल के लिए आपने पैसे वहां पर सेलेक्ट किए थे उसको आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं आने जा रही है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपने जो विड्रॉल लगाया है, जो आपके वहां पर वो कॉइन है, उसके बाद आपके और कुछ और वो कॉइन आपके बैलेट में आ गए हैं, लेकिन पहले ही आपने विड्रॉल लगा दिया था, तो आप उसको प्लस कर सकते हैं। यानी सारा का सारा पैसा आप विड्रॉल में लगा सकते हैं, दे सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो पेंडिंग विड्रॉल है वो इस साल के अंत से पहले हम आप सबको भुगतान कर दें, और नहीं तो फिर जनवरी में हम बल्क में पेमेंट करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। उन्होंने कल के वेबिनार में कहा था कि हम अपने पेमेंट मर्चेंट के साथ में एक अनुभवी कंपनी को हायर किया है जो हमें सलाह दे रहा है, यानी मॉनिटरिंग कर रहा है हमारे पूरे पेमेंट मर्चेंट को, जिससे हमारा अभी पेमेंट बहुत ही स्मूथली चल रहा है। अभी भी मैंने इस मीटिंग को स्टार्ट करने के अंदर, मतलब मीटिंग के स्टार्टिंग में ही एक आदमी का मैंने पेमेंट किया, बहुत ही सफलतापूर्वक 2 सेकंड में पेमेंट हो गया। तो अब सारी चीजें स्मूथली चल रही है, बस आपको जानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग जो है सिर्फ यूट्यूब को सुनना पसंद करते हैं, इसलिए कि ऑन पैसिव को वो कैरियर समझते ही नहीं है। ऑन पैसिव को वो समझते हैं कि ये 5 लगाओ 10 पाने वाला कोई जुआ है, कोई एक स्कीम है। तो ऐसे लोगों को प्रॉब्लम फेस होता है। अभी मैं रात में पूरा जगा हुआ था, सुबह मैं उठा हूँ लगता है 9 बजे। मैं उठ करके दिनचर्या समाप्त करके मीटिंग में आने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ लोग मुझे फोन कर रहे हैं, सर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मैं तो 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ आपके लिए, तो
तो आपको जो प्रॉब्लम है, आइए, आप तो, आपका स्वागत है। मैं तो सबको पकड़ पकड़ के लाता हूँ कि आइए आप अपना समस्या बताइए। लेकिन आप अगर फोन कर करके एक एक आदमी मुझसे पूरा कहानी बताइएगा, तो वो कहानी सुनने के लिए मेरे पास सॉरी टाइम नहीं है दोस्तों। मेरी अवस्था को समझिए आप। जो आदमी पूरी रात जग करके आपके लिए इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन करता है, कलेक्ट करता है, फिर आप सुबह आप उठ गए, आप तो रात भर सोए हैं और सुबह उठ करके हमको फोन लगा दीजिएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूं, जिनके पास भी मेरा मोबाइल नंबर है, कॉलिंग नंबर है, कृपया सबको ना दें प्लीज। व्हाट्सएप पर भी आप कॉल अचानक से मत लगा दीजिए, हम कोई कस्टमर केयर नहीं है। और कितने लोग हैं कि लगाते रहते हैं, एकदम जैसे उनका कोई एक अधिकार है कि नहीं, जल्दी उठाओ। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं दोस्तों, ये जो हम यहाँ पर मीटिंग लेते हैं, ये आपके लिए तो है, हमारे लिए थोड़ी है। हमने तो अपना मीटिंग सुन लिया, इंफॉर्मेशन जान लिया, हम भी फाउंडर हैं, आप भी फाउंडर हैं, आपको भी पैसे मिलेंगे, हमको भी मिलेंगे। हम एक भी मीटिंग में नहीं आए, एक भी मीटिंग ना करें, फिर भी मेरा पैसा मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं हम आपके लिए कर रहे हैं, तो आपका सहयोग प्रार्थनीय है। कल एस सर ने भी यही चीज कहा था कि आज मुझे इतना जो झेलना पड़ रहा है, नर्क वाली जिंदगी, क्यों? इसलिए कि हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं। हम अगर अपने लिए काम करते, कंपनी के लिए, तो शायद मुझे इतना झेलना नहीं पड़ता। लेकिन हम मानवता के लिए काम कर रहे हैं, लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, यही चीज लोगों को तीखा लग रहा है। इसलिए पूरी दुनिया के चोर जितने भी हैं, वो सब एक साथ कंपनियां मिल गई हैं और हम ऑन पैसिव को टारगेट कर रही है, जिसके चलते ये डिले हो रहा है। मतलब समझ लीजिए कि उसको अगर हम एक आसान शब्दों में आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहें, तो जैसे माता सीता थी, उनको भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। वो 100% शुद्ध थी, 100% शुद्ध थी, लेकिन उनको भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। ये संसार का नियम है दोस्तों। इसीलिए ऑन पैसिव को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। बहुत सारे हमले हो रहे हैं, एक तरफ से नहीं। लेकिन एस सर ने कहा कि कोई ना कोई रूहानी ताकत है जो मुझे प्रेरणा देती है, ऊर्जा देती है कि हम पूरे संसार से लड़ने के लिए तैयार हैं। हम उन सभी बुराइयों, उन सभी कुरीतियों से लड़ने के लिए तैयार हैं। लोग हम पर प्रहार पे प्रहार कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो बुलेट प्रूफ जैकेट है, वह 14 लाख लोगों के दुआ आशीर्वाद से बना हुआ है। इतना पावरफुल हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट है। आप सबका दुआओं का असर है, लाखों करोड़ों लोगों की दुआओं का असर है। और ये कहीं ना कहीं रूहानी ताकत है कि मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मील का पत्थर हम साबित होने जा रहे हैं, और नवंबर में हमने बहुत कुछ कर लिया था। और नवंबर में ही मैंने आप सबको बोला था कि ए बम की घोषणा हम करने वाले हैं, और यह रास्ता साफ भी हम कर चुके थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि इतने प्रहार हुए कि उसको बम को रोकना पड़ा, नहीं तो कम बम कहीं अपने घर में ही ना फट पड़ता। तो हम रास्ते को साफ कर रहे हैं, और आपसे भी मेरी आग्रह है कि आप लोग भी हमारी मदद करें, कंपनी को मदद करें। हम घोषणा कर सकते हैं कि यह बेहतर और मजबूत होगी। यानी कि उन्होंने स्पष्ट कहा था, जो मैं समझ पाया हूं, कि जो चूंकि उनका जो लैंग्वेज होता है, वो हो सकता है कि मैं जो उसका विश्लेषण कर रहा हूं वो गलत भी हो। कुछ लोग अमेरिकन लैंग्वेज के बारे में जानते हैं कि उसके कई शाब्दिक अर्थ होते हैं। लेकिन मैं जो समझ पाया हूं, एस सर ने जो रात में बताया कि जो ए बम था, एस बम था, वो बिल्कुल ही रेडी है और पूरी तरह से प्रस्तावित है। लेकिन डिले होने के कारण हम और भी मजबूत होकर के उससे भी बड़ा बम फोड़ने वाले हैं। यानी जो मौका मिल गया हमको, तो वो बम को और बड़ा बनाया गया।
वो आदित्य भाई के फैक्ट्री में दिया गया था। आदित्य भाई पूरा उसमें मसाला और बारूद बना करके उसको बढ़ाए हैं बम के ताकत को। क्यों आदित्य भाई? बम को और बड़ा बनाया गया है, और मैं सुना हूं उसके बारे में। ग्रैंडफादर ऑफ ऑल बम। यस यस, ग्रैंडफादर ऑफ ऑल बम, न्यूक्लियर बम से भी बड़ा। और मुझे रात में पता भी चला अज्ञात सूत्रों से, तो मेरी नींद कहाँ आने वाली थी। मीटिंग खत्म होने के बाद भी मैं जगता रहा। वो बम हम सब के लाइफ को चेंज कर देगा दोस्तों, इतना बड़ा बम है। हम लोग अपेक्षा ही नहीं किए हैं, सोचे भी नहीं है कि ऐसा हो सकता है, वो होने वाला है। तो विश्वास कीजिए हमारे कंपनी पर, हमारे एस सर पर, और हमारे मोहम्मद कमाल, मोहम्मद नजाल और सारे हमारे टेक्नीशियन टीम को हम बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देते हैं इस मंच से, कि उनके अथक प्रयास, निरंतर प्रयास से हम दुनिया को एक नया आयाम देने की ओर अग्रसर है। दोस्तों, आगामी वर्ष स्थिरता और फिर स्केलेबिलिटी का वर्ष होगा। आपको चीजों को महान बनाने के लिए दीर्घकालीन योजना बनाना चाहिए। आप ड्रीम को लिखिए और उसके बारे में क्रियान्वित करने के लिए सोचिए। सभी योग्य चीजों को हासिल करने में समय और प्रयास तो लगता ही है। सपने और लक्ष्य जितने बड़े होंगे, लड़ाई उतनी ही कठिन होती जाती है दोस्तों, लेकिन उस पर मिली हुई जीत उतनी ही मीठी होती है। जितना बड़ा संघर्ष होगा, ऐसर ने बोला था रात में कि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जितना कठिन से कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी, उसके बाद जो मिलने वाला जीत है, वो उसका जब स्वाद आप सुनेंगे ना, तो आप हस्तप्रभ रह जाएंगे। ये उन्होंने कहा था। और मैं आज सबको साधुवाद देना चाहता हूं कि अभी इस टाइम में 250 से लोग ज्यादा अधिक हमें सुन पा रहे हैं। आपका प्यार, दुलार, आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये अच्छा लग रहा है मुझे। और यही प्रेरित करता है हम सभी इनक्रेडिबल इंडिया के हम कोर टीम मेंबर को, कि हम रात दिन आपके लिए सेवा में प्रस्तुत रहते हैं। तो ऐसा सर ने कहा था कि आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो एक बार कभी आप फावड़ा लेकर के खेत में चले जाएं और आप कठिन परिश्रम करें, और जब आपको भूख ज्यादा लगे, प्यास ज्यादा लगे, और उस समय जब आपको खाना मिलता है ना, तो अगर मोटा अनाज भी मिले तो भी आपको वो अमृत से कम नहीं लगता है। यानी कठिन परिश्रम, कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद जो विजय प्राप्त होता है, वो बहुत ही सुंदर होता है दोस्तों। दोस्तों, हम उदाहरण भी देते हैं कि यदि आप किसी दुकान के ठीक बगल में जाना चाहते हैं, उदाहरण के लिए एक सुविधाजनक दुकान के लिए बहुत अधिक तैयारियों की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप चीटी पहाड़ पर जाना चाहते हैं तो जूते की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बार बार पहाड़ और माउंटेन के बारे में बोला था कि अगर चीटी को पहाड़ पे चढ़ना है तो चीटी को जूते की जरूरत है क्या? नहीं ना। लेकिन यदि आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको जूते की जरूरत है। आपकी मानसिक स्थिति, तार्किक, आर्थिक, सब कुछ रेडी होना चाहिए, तभी आप माउंटेन ये पहाड़ की चोटी पर चढ़ सकते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया कि जब चींटियां पहाड़ पे चढ़ती हैं तो उनको जूते की जरूरत नहीं है, उनके मानसिक आर्थिक स्थिति की कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक मनुष्य जब पहाड़ पे चढ़ता है तो उसको बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है, तभी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता है। यात्रा शुरू करने से पहले कई कठिन कदम उठाने पड़ते हैं, और जैसे जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, जोखिम और चुनौतियां बढ़ते जाती हैं। और वो एहसास आपको कब आता है? जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे होते हैं। हालांकि आपको बहुत सारी चीजें मैनुअली बताई जाती है नीचे कि आपको ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे होगा, लेकिन कैसा होगा वो एहसास
तभी मालूम होता है जब आप चढ़ाई पर चढ़ रहे होते हैं। यानी बिजली के तार में कितना करंट है, हम पढ़ाई तो कर लेंगे, हम थेसिस पढ़ लेंगे उसका, लेकिन प्रैक्टिकल में हमें तार को छूना पड़ेगा। उसके झटका को महसूस करने के लिए नंगे तार को छूना पड़ेगा, तब हमें मालूम पड़ेगा यस इसमें इतना बड़ा झटका है। उस दिन आपको कोई भी आपको किताबी तर्क या किताबी थेसिस पढ़ने की जरूरत मेरे समझ से नहीं है। वही चीज एस सर ने रात में बताया कि हम जब पहाड़ पे चढ़ते हैं और एक चींटियां चढ़ती हैं, दोनों में अंतर है। यानी उन्होंने एलोबरेट किया कि हम ऑन पैसिव कितने बड़ी जायंट कंपनी है और छोटे छोटे कंपनियों का आप लोग उदाहरण देते हैं कि ये तो इतने ही दिन में आ गया, ये तो ऐसे ही कर लिया, आप इतना दिन हो गया आप नहीं कर पाए। इसी पर वो थोड़ा सा एलोबरेट कर रहे थे कि जैसे जैसे हम पहाड़ की चोटियों पर चढ़ते हैं, हम पहले पूरी तैयारी से जाते हैं, आर्थिक, मानसिक और पूरी शारीरिक फिट होने के बाद हम शुरू करते हैं यात्रा पहले से ही। लेकिन जैसे जैसे पहाड़ को चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम सबको अनुभव होने लगता है, और जब हम शीर्ष पर चोटियों पर पहुंचते हैं तो वहां सांस भी लेना मुश्किल हो जाता है। वो जो स्थिति है वो कोई किताब से पढ़ के आपको मालूम नहीं होगा। वो चीज हम सबको बताने का प्रयास कर रहे थे एस मुफारा सर, कि जब आप टॉप पे पहुंचते हैं, एकदम कुछ कदम बाकी रहता है पहुंचने में, उस समय सांस लेना कठिन हो जाता है। हो सकता है कि आपने जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गए हैं वो भी जवाब दे दे। आप तो 5 दिन या हफ्ता दिन या 10 दिन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर को भर के लेके गए हैं, लेकिन वहां जाने के बाद परिस्थितियां ऐसा बने, बर्फीली तूफान आ जाए, आप कहीं फंस जाए, 15 दिन आपको वहीं पर रहना पड़े। परिस्थितियां हैं, मनुष्य परिस्थिति का दास होता है। उन्होंने रात में स्पष्ट कहा कि बहुत सारी चीजें सोच समझ के भी नहीं की जा सकती है, इसलिए कि मनुष्य परिस्थिति का दास होता है। हम बहुत सारी चीजें चाह के भी नहीं कर सकते। जैसे आप चलने के लिए घर से निकले, घर में रास्ते में गए, रोड जाम है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं धरती फट गया, कोई आपदा आ गई, तो आप क्या करेंगे? आपने तो पूरी तैयारी से निकला था, आपने अपना टिकट एयरपोर्ट में जाने से पहले आप पूरी तैयारी आपने कर रखी थी, लेकिन एयरपोर्ट में जाने के बाद आपको पता चला कि भारी बरसात के मौसम खराब के कारण सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। तो ये परिस्थिति आपको रियल टाइम पे मिलेगा। जब आप टिकट बुक करा रहे थे, एयर टिकट बुक करा रहे थे, उस समय मौसम विभाग आपको जानकारी दिया था क्या आदित्य भाई, कि इस डेट में जो आप टिकट बुक करा रहे हो उस दिन पर्यावरण मौसम खराब हो जाएगा, इसलिए कृपया ये डेट को आप टिकट बुक ना करवाएं। सेम टू सेम सिचुएशन ऑन पैसिव में हुई है, जो ऐसा हम सबको रात में बता रहे थे। शायद कितने लोगों ने सुना मुझे नहीं मालूम, कितने यूट्यूबर ने इसको बनाया मुझे मालूम नहीं है, या कितने लीडर सभी मंच से आपको ये चीज एहसास कराएंगे, आई डोंट नो। लेकिन मैं डूब के सुनता हूं उस इंसान को, जो इंसान पूरी दुनिया को अपलिफ्टिंग करने के लिए, मानव जाति को अपलिफ्टिंग करने के लिए एस मुफारा आया हुआ है। मैं उसके सोच के साथ रिलेट करता हूं, उनके मिशन विजन में मैं खड़ा रहता हूं। जैसे 9 और 6 जो अंक है, आप इधर देखेंगे तो 6 दिखेगा, उधर देखेंगे तो 9 दिखेगा, आपका देखने का नजरिया अलग है। एक ही लड़की रास्ते में जा रही है, वो आपकी महबूबा हो सकती है, किसी के लिए बहन हो सकती है, किसी के लिए वो उनकी बिटिया हो सकती है, किसी के लिए माता हो सकती है। लड़की वही है, आपके और हमारे सोच का अंतर है। हम किस प्रकार से सोचते हैं, चीजों को एलोबरेट करते हैं। तो वो एस सर ने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो हम चाह के भी नहीं कर सकते हैं, हम वो रियल टाइम पे जाने के बाद उसको फेस कर सकते हैं। यानी जब हम कंचनजंगा की चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ रहे हैं, हमने सारी तैयारियां की थी चढ़ने के लिए, लेकिन जब हम पूरे चढ़ान पर थे उस समय मौसम खराब हो गया, हमारे जो गैस सिलेंडर थे ऑक्सीजन के वो भी समाप्त हो गए।
उस समय आपका पेशेंस ही मायने रखता है कि आप चढ़ाई को चढ़ पाएंगे या क्विट कर जाएंगे। ये विल विन पोजीशन अभी ऑन पैसिव में आया हुआ है। स्पष्ट रूप से एस सर ने बताया कि हमने पूरी कोशिश की थी कि हम अक्टूबर में ही, सितंबर में ही सारी चीजें आपको दे दे, लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीना पूरे तरह से मौसम खराब हो गया। हम पूरे तरह से बर्फबारी में फंस गए, हमारे सारे ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए, लेकिन हमने फिर भी साहस नहीं छोड़ा, इसलिए कि डू और डाई, हम करेंगे, मरेंगे या करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक हम ऑन पैसिव को धरातल पर लाके नहीं रहेंगे, लोगों को आर्थिक आजादी नहीं दिलाएंगे, दुनिया का कोई ताकत, ईश्वर और अल्लाह वाहिगुरु को छोड़ करके दुनिया का कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकता है, हम करके रहेंगे। और ऑन पैसिव को आने से रोकने के लिए एक ही आदमी है पूरे धरती, पूरे संसार और ब्रह्मांड में, वो है ईश्वर, दूसरा कोई नहीं है। तो ये चीजें हैं। और उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यात्रा कितनी बड़ी या छोटी है, और यात्रा में शामिल होने के लिए आपको शुरुआत करनी ही होगी। आप कितने लोगों ने यात्रा शुरुआत किया था, डजंट मैटर। उन्होंने स्पष्ट बताया कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपने अकेले यात्रा शुरू की है, 1000 लोगों के साथ यात्रा शुरू की है, ये इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उन्होंने कहा जैसे बहुत सारे बिहार झारखंड से हमारे लोग यहाँ पर मुझे सुन पा रहे हैं, हम बस देवघर हम लोग जब कांवड़ यात्रा करते हैं श्रावण के महीना में, जब सुल्तानगंज से जल लेकर के 120 किलोमीटर पैदल हम लोग जाते हैं देवघर, जहां ज्योतिर्लिंग है वहां जलार्पण करने के लिए, तो अगर अकेला आदमी अगर सुल्तानगंज से 120 किलोमीटर जाए तो वो कभी पहुंचेगा क्या? वो बीच में ही कहीं ना कहीं जल वल फेंक करके निकल जाएगा। लेकिन अगर हजारों लाखों लोगों के साथ अगर उसने यात्रा शुरू की है, तो लोग उनको रास्ते में मिलेंगे और उनको इंप्रेस करेंगे और कहेंगे कि बस एक कदम और दूर है भाई, एक कदम और दूर है। तो मैं पूछना चाहता हूं, वो लोग जो लोग कहते हैं कि आप क्यों झूठ बोलते हैं, मैं उनसे आज रिलेट करना चाहता हूं कि आप देवघर के रास्ते में है, सुल्तानगंज से आप देवघर के रास्ते में है, बाबा धाम 120 किलोमीटर है, लेकिन आपने अकेले चलना शुरू नहीं किया है। यहाँ पर 14 लाख लोगों ने जल लेकर के सुल्तानगंज से देवघर की रास्ते में चल पड़े हैं। कुछ लोग जिनका मानसिक स्थिति खराब होने के कारण उनका स्नोफिलिया बढ़ गया है, सांसें बढ़ गई है, वो आगे जर्नी शुरू नहीं रखना चाहते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट पर आप चढ़ते हैं तो रियल टाइम पे आपको पता चलता है कि आपका स्टेमिना पावर क्या है, आपकी सांसें उखड़ने लगती है। उस समय जो 14 लाख आपके साथ लोग होते हैं, सब कोई आपका कंधा पकड़ता है, कोई हाथ पकड़ता है और यही बोलता है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है, बस हम लोग पहुंच गए हैं, हम लोग अब पहुंचने वाले हैं दोस्त, हिम्मत मत हारो। और सब लोग एक साथ जयकारा लगा करके और हम लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। तो मैं उन लोगों को आज एड्रेस करना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि आप सभी लीडर लोग झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, मैं उन लोगों को आज एड्रेस करके बोलना चाहता हूं, क्या सुल्तानगंज से देवघर के रास्ते में जब आप चल पड़ते हैं तो क्या देवघर नामक जगह है कि नहीं है? क्या बाबा वहां पर है कि नहीं है विराजमान? और आप जो चल रहे हैं वो रियल आदमी है कि नहीं है, कि आप क्लोन है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है? ऐसा तो है नहीं, आप रियल पीपुल है और वो रियल गॉड है जो वहां पर 120 किलोमीटर पर है। आपको पहुंचना है, आप ऑन द वे है, रास्ते में है, बट आपका स्टेमिना पावर जवाब दे रहा है। सारी चीजें रियल है, हम लोग रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। वही चीज बहुत ही मतलब क्या बोले, इतना डिफाइन किया है सर ने रात में कि हम सब की आंखें खुल गई दोस्तों।
कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सारी तैयारी आपने की है, सारी चीजें आपने लेकर के चढ़ा है, लेकिन जब आप पहुंचने वाले थे, 10 कदम पीछे थे, तभी तूफान आ गया और आप कहीं तूफान के उसमें बर्फ में फंस गए, आपके ऑक्सीजन सिलेंडर समाप्त हो गए, सारी चीजें समाप्त हो गई, आपके जो स्टेमिना पावर थे वो समाप्ति की ओर है। कई लोगों ने आपको इसी मौका का फायदा उठाकर आपका टारगेट भी किया, यानी हमला भी शुरू कर दिया कि ये आदमी चढ़ने वाला है, इसका पैर खींचो ताकि ये जब गिरे तो फिर उठ ना पाए। लेकिन दोस्तों, बर्फ बनने तक पैर जमाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं हो सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी जमा नहीं हो सकता? बर्फ बनने तक पेशेंस बनाए रखिए, ये ऐसर ने कहा। तो बिल्कुल ही हम वहां पर पहुंच सकते हैं, 100 नहीं 1000%। और उन्होंने कहा कि हम पहुंच चुके हैं, इसमें कोई संशय नहीं है दोस्तों। और यह दुखद है कि हमें यह कहना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो विघटनकारी है, क्योंकि हमें अक्सर अलग कहा जाता है कि आप एक अलग हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम अजीब हैं। और वीजा और मास्टर कार्ड के कारणों में से एक वॉल्यूम और आमद है कि इसी तरह त्वरित और वैश्विक है और एक पागलपन की हद हम लोग पार कर रहे हैं जो अजीब गरीब लोगों को लग रहा है। ऐसा ही ऑन पैसिव को लोग मार्केट में देख रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं कि क्या ये बंदर की तरह उल जलूल हरकत कर रहा है, क्या बोल रहा है कि हम मानव को अपलिफ्टिंग करेंगे, ऐसा कैसे बोल रहा है कि हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे, ऐसा कैसे बोल रहा है कि वी आर मदर ऑफ ऑल बिजनेस, ऐसा कैसे कह रहा है कि हम वर्ल्ड बैंक होने जा रहे हैं, हम दुनिया के बैंकों को कंट्रोल करने जा रहे हैं। तो लोगों को पागलपन लग रहा है, क्या बोल रहा है ये। लेकिन चीजें ऐसे ही होती है, कोई भी चीजें जब दुनिया में नहीं आती है, जब रदरफोर्ड ने आविष्कार किया था तो उनको भी लोग पागल ही बोलते थे, उनको भी पागल बोलते थे। उनके माताजी को लोग आके बोलते थे कि तुम्हारा बेटा 10 साल 12 साल से घर से निकला नहीं है, क्या करता है ये? तो बोला ये दुनिया को रोशनी देने वाला है। बोला नहीं, तुम्हारा बेटा खसक गया है, उसका इलाज करवाओ। बोला नहीं, मेरा बेटा ठीक है। उसकी माता बोलती थी कि ये पूरी दुनिया को रोशन करने वाला है। और जब रदरफोर्ड ने दुनिया को रोशन किया तो लोग चमत्कार को नमस्कार किए, आज इतिहास में नाम दर्ज है। राइट ब्रदर्स बोला कि हम लोगों को उड़ा देंगे। अरे पागल, तुम लोगों को उड़ा दोगे? लोहे को चीज को उड़ा सकते हो? चिड़िया हो क्या तुम? लोगों ने उसके ऊपर हंसा, लेकिन लोग आज उसको याद कर रहे हैं। इसी तरह से ऑन पैसिव में हम सबको दुनिया ऐसे ही ट्रीट कर रही है दोस्तों। क्या लगता है? मैंने 2-3 दिन पहले बोला था कि हम लोग जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, हम दुनिया के अपलिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर आर्थिक आजादी की बात कर रहे हैं, हम दुनिया में जो 75% लोग गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, हम उसको ऊपर लेकर के आना चाहते हैं। तो क्या आपको फूल माला लेके लोग खड़े हैं क्या? जब सारी तरफ जहां पर करप्शन व्याप्त है, अगर आप उसको बंद करेंगे तो लोग आपको गालियों के साथ आपकी तैयारी करेंगे और आपको 47 लेकर के खड़े रहेंगे। और जब कहा जाता है ना कि आपका दुश्मन मेरा दुश्मन, तो पूरे दुनिया के जितनी भी कंपनियां हैं, जायंट कंपनियां हैं, उन सभी का दुश्मन अभी ऑन पैसिव बना हुआ है, एस मुफारा बना हुआ है। तो लोग ताबड़तोड़ इस पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हमारे एस सर विचलित होने वाले नहीं है, वो इसको करके रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं हर किसी को लेकर के आज एक्साइटमेंट हूं और हम हर फील्ड में एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए रेडी हैं। हम यह सार्वजनिक रूप से साझा करने की स्थिति में अभी तक तो नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि आप मुझे समझेंगे। हम पर्दे के पीछे हैं और ज्यादातर सब कुछ हम बदल देने के लिए आमादा हैं। मुझे अपने टेक टीम पर गर्व है और आप सभी संस्थापकों पर मुझे गर्व है। मैं बहुत खुश हूं। वे सच्चे परिवार के सदस्य हैं जो मेरे टेक टीम है, हमारे फाउंडर सदस्य हैं, वो सभी हमारे परिवार के तरह हैं। मुझे ऑन पैसिव में हमारे पास मौजूद
कलर स्पेक्ट्रम बहुत पसंद है और इतनी सारी संस्कृतियों और इतने सारे खूबियों और इतने सारे खूबसूरत लोगों का समुदाय देखना एक जन्नत से कम नहीं है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एस सर ने कहा यही शब्द में कि आप सब जो इतने कलरफुल हैं, भाषा भाषी के अलग लोग हैं, अलग अलग मजहब के लोग हैं, आदमी हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, अलग अलग देश के लोग हैं, और आपके साथ रहना एक जन्नत से कम नहीं है। मैं तो जीता जागता जन्नत में आ गया हूं, ऐसा उन्होंने एड्रेस किया हम सभी फाउंडर को। और उन्होंने कहा कि आई लव यू ऑल, मैं तुम्हें प्यार करता हूं और यह मेरा मानना है कि हम सभी लड़ाई के लिए काबिल हैं और हम लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन करके रहेंगे। कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, तो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम आगे बढ़ते रहेंगे। और बहुत सारे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे जॉन व्हाइट का भी एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। इसके बाद और कई लोगों का, कुछ लोग सफल होने से इनकार कर देते हैं कि वो हर चीज के बारे में नकारात्मक और नकारात्मक होते हैं। ऑन पैसिव का जो इसका अपवाद होने वाला नहीं है, वे हर चीज के बारे में बड़बड़ाते और शिकायत करते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम उस पर समय बर्बाद करने वाले हैं, हम आगे बढ़ेंगे। आप यदि व्यक्तिगत रूप से अपने परिवार के साथ विकास करना चाहते हैं तो हम आपको वहां तक पहुंचाने में मदद करने के लिए तैयार हैं। जहां तक आवश्यक होगा हम आपके साथ चलेंगे। यही हमारी प्रेरणा है और वास्तव में मैं चाहता हूं कि मेरे पास सटीक एक दिशा हो कि मुझे जाना कहां है। मुझे आशा है कि आप सब इस बात से हमारे साथ अप्रिशिएट करेंगे और हमारे साथ आप सभी जुनून के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि हम कहां जाने वाले हैं। तो कहा जाता है ना कि अगर आपको डेस्टिनी पता है ना, वाई क्लियर है, तो आपको दुनिया का ताकत कोई रोक नहीं सकता है। मैंने इस पर कई एपिसोड आपको बना के दिया था, उसी पर एस सर ने अक्षर से बात किया, पता नहीं कहां से, कि अगर वाई क्लियर है तो कोई माने मतलब नहीं है दोस्तों। अगर जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो लोग सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं कि नहीं, आदित्य भाई, हेमंत भाई? हेलो, यस सर। फास्ट जब होता है सर, फिर तो जैसे करवा चौथ पे बहनें रखती हैं। हाँ हाँ, अब देखिए ऐसे लोग, रमेश विश्वकर्मा, तो लोग भूखे क्यों रहते हैं भाई? अगर उनका क्यों क्लियर नहीं है तो भूखे रहेगा क्या कोई संसार में? कोई नहीं रहेगा। यही चीज है सर बोल रहे थे कि हम लोग आज 4 साल 5 साल से यहाँ लगे हुए हैं, किसी को एक पैसा नहीं मिला है, फिर भी लोग उतने ही जोश और जुनून और पागलपन के साथ ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं। इसलिए आई लव ऑल ऑफ यू। यही जुनून और पागलपन एस सर ने कहा कि ये दुनिया से हमें अलग करता है और हमें आने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें जो है, मैंने कुछ कुछ पॉइंट आपको बताने का प्रयास किया। हालांकि जो डिस्कशन था इतना लंबा चला कि मैं क्या बताऊं। और पहली बार मैंने देखा कि आप लोग जब मीटिंग में होंगे तो वो इतना एंजॉय कर रहे थे, लास्ट में इतना मजाक इतना मजाक इतना मजाक हुआ कि अभी तक मैंने ऑन पैसिव के इतिहास में उतना मजाक ऑन पैसिव में ऐश मुफारा को करते नहीं देखा। एक बच्चों को भी उन्होंने फेल कर दिया, एक बॉर्न बेबी होता है ना, उसको भी उन्होंने फेल कर दिया था कल मजाक के लहजे में। सोचिए कितना मजाक चल रहा था। और कोई आदमी जब पूरा खुश होता है, मजाकिया मूड में होता है, तो कब होता है? जब पहाड़ से गिरने वाला होता है। आदित्य भाई, जब आपको कोई कनपट्टी में बंदूक सटाए है, पहाड़ से आप गिरने वाले हैं, तो आप मजाकिया मूड में रहेंगे क्या? नहीं सर, जब माउंट एवरेस्ट पे खड़े होंगे तब होंगे पूरे। यस यस, अभी आप पकड़े हैं, आप मेरे साथ खड़े हैं कि जब आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं और वहां पर इंडियन नेशनल फ्लैग आपने फहरा दिया है, वो जब आपकी खुशी होगी,
उसके लिए कोई शब्द नहीं है और उसके लिए कोई दायरा नहीं है कि आप कैसे खुश होना चाहते हैं। आप वहां पर भांगड़ा कर सकते हैं या नंगा नाच कर सकते हैं, कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए कि आप पहले व्यक्ति हो जो वहां पहुंचे हो और अपने ही खुशी पर आप डांस कर रहे हो, जो पूरी दुनिया देखने वाली है लोग। इसलिए कि विजेता को ही लोग सैल्यूट करते हैं, हारने वाले को कोई याद नहीं रखता है, इतिहास भूल जाता है दोस्तों। लेकिन जीत से, हार से लेके जीत तक जो कठिनाइयां उन्होंने फेस किया है, उसको इतिहास में कहीं नाम नहीं होता है। ये पूरा गवाह है इतिहास कि जो आपने प्रॉब्लम फेस करके वहां तक पहुंचे हैं, उसको कोई इतिहास याद नहीं रखता है। विजेता बनने के बाद लोग आपको याद करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ओ कनेक्ट की शर्तों को अपडेट करेंगे और जैसे ही हम इसे सुलझा लेंगे, हम और अधिक पैकेज जारी करने और पेश करने में सक्षम होंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में है जो अभी आपको देखने वाले हैं। तो इन द सेंस कि अभी लोगों का 1 महीना जो आपको बढ़ाया गया है ओ कनेक्ट में, वो टाइम पीरियड समाप्त होने के पहले पहले आपके बैलेट में वो सारी चीजें दिख सकती है, जिसे आप और आगे अपने आप को एलोबरेट कर सकते हैं, यानी आप अपना पैकेज बाय कर सकते हैं। तो ये चीज उन्होंने एक इशारा किया था। मुझे लगता है कि आपको आने वाले पैकेजों और प्रोडक्ट के लिए अगले 1 या 2 महीनों के लिए मैं एक अच्छा एक मैप देना चाहूंगा अभी कुछ ही दिनों में। और मैं भी फ्राइडे को बहुत बड़ा सेमिनार होने जा रहा है ऑन पैसिव में। फ्राइडे को कितनी तारीख है? कल ही है ना फ्राइडे? कल एक बहुत बड़ा मीटिंग हो सकता है, सेमिनार हो सकता है। 22 सर, 22 तारीख। हाँ, तो कल एक बहुत बड़ा सेमिनार हो सकता है, ऐसा ने जैसा बताया था। अब उसको पत्थर का लकीर नहीं मानना है, लेकिन ऐसा ने बताया था कि हम गुड फ्राइडे आपके साथ मनाएंगे, तो वो मनाने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष के अंत में या उससे पहले हमारे पास कुछ वेबिनार है। लास्ट में उन्होंने कहा था, उसी के बिहाफ में मैं आपको बोल रहा हूं कि लास्ट के अंत में एक बहुत बड़ा वेबिनार है जो हम आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। और रॉन हुबर्ट शुक्रवार को आ रहे हैं और हम वहां पर हंगेरियन वेबिनार में भाग ले सकते हैं। तो हो सकता है जैसे कल अरेबिक वेबिनार हुआ था, शुक्रवार को हंगेरियन वेबिनार में वो हम सबसे मिल सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। 2024 में यह एक साहसिक सवारी होगी। क्रिसमस की पूर्व संध्या के लिए सोमवार, फंडे, रविवार को मंडे फंडे में वो भी आ सकते हैं, ये चीज उन्होंने कहा। और मैं अपने परिवार की ओर से आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। यह छुट्टियों का मौसम है, आनंद लीजिए। आप जश्न मनाइए या ना मनाएं, आपके ऊपर में है। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि आप एक नए साल की तैयारी कर रहे हैं और अपना संकल्प निर्धारित करते हैं कि आप योग्य हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आपके पास इच्छा शक्ति है तो आपके पास ऑन पैसिव में एक रास्ता होगा। हमने आपके लिए यह किया है, और यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सवारी और यात्रा का आनंद लें। हम ऐसा हर किसी के लिए करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो यह चाहता है। हम मानवता के लिए यह कंपनी बना रहे हैं, यानी आने वाले जो वर्ष हैं वो आपके जीवन में राजयोग लेकर के आ रहा है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या यूट्यूब पर भी सुनेंगे, आप सभी को न्यू मिलेनियर, माने कहा जाता है कि न्यू मिलेनियर के रूप में मैं आप सबको कांग्रेचुलेशन, बधाई देना चाहता हूं।
आप जितने भी लोग लिसनर व्यूअर मुझे सुन पा रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे उनको भी मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज जिनके जिनके कानों में जा रही है, मैं ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में आपको आशीर्वाद देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी मिलेनियर जो मुझे आज सुन पा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर लोगों में आपका शुमार होने जा रहा है। आप रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से ऊपर उठने वाले हैं। कभी भी आपके आने वाली पीढ़ियों को रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से नहीं गुजरना पड़ेगा। जिस चीज पर आप उंगली रखेंगे वो आपका होगा। कॉम्प्रोमाइज नाम का शब्द आपके जीवन से निकल जाएगा। ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबके जीवन में बहुत जल्द आए, ताकि जो हम लोगों ने फेस किया है प्रॉब्लम, अब नए साल में वो सारी चीजें फेस ना करना पड़े दोस्तों। तो हम सबको बिल्कुल ही हर्षोल्लास के साथ, मंगल गीत के साथ ये एंजॉय द प्रोसेस को करना है, इसलिए कि मैंने बहुत ही अपने ढंग से प्रयास किया है कि मैं आए सर की बातों को आपको मैं समझा सकूं आसान शब्दों में। आई होप कि आप लोग सब समझ गए होंगे, कहीं भी हाय तौबा नहीं मचाएंगे। इसलिए कि दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजा राम को सुबह राजाभिषेक होने वाला था। राजा राम को सुबह राजाभिषेक होने वाला था। कौन जानता था कि उनका वनवास होने वाला था? कोई जानता था? नियति को कोई नहीं जानता है। 14 साल के बाद फिर पुनः वो राजा बने। ये वनवास हम लोगों के लिए इस वर्ष 2023 के दिसंबर में समाप्त हो रहा है। राम राज की स्थापना होने जा रही है जनवरी से, और आप सभी का राजाभिषेक होने वाला है। आप अपने अपने क्षेत्र के राजा होने वाले हैं। आपके अंदर में एक राजा की शक्ति होने वाली है दोस्तों, आने वाले नए साल के पहली तारीख से। तो कितना ग्रांड पार्टी आप कर सकते हैं, सेलिब्रेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो इस छुट्टियों के मौसम में अभी 4-5 दिन 6 दिन जाने वाला हूं। महाकाल के दरबार में भी जाऊंगा और बहुत सारे जगहों पर मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा। चूंकि राजाभिषेक हम लोगों का होने वाला है, राजपाट हम लोगों को मिलने वाला है, तो उसके पहले मैं सभी धार्मिक स्थलों से आशीष लेना चाहूंगा, बड़े बुजुर्गों से आशीष लेना चाहूंगा, अपने फैमिली मेंबर के साथ घूमना फिरना पसंद करूंगा। 2-4 दिन हम लोग मीटिंग को बंद भी रखेंगे और सब लोग एंजॉय करेंगे। आई होप कि आप सब मेरी बातों को आज रिलेट कर पाए हैं, और मैं आप सबको फिर से क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए, और मैं आशा करता हूं ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं बाधाएं हैं, आज अभी इसी पल से सब दूर हो जाए। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना धीरज धैर्य पूर्वक सुना। तो आज के अपडेट में मेरे तरफ से इतना ही, और आगे हम इस कार्रवाई को बढ़ाने के लिए मैं बहुत ही आदर पूर्वक बुलाना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट को होस्ट हमारी रंजना सिस्टर को। तो प्लीज वेलकम रंजना मैम, आइए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। और ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पर उपस्थित मेरे सारे भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम है। और कल का जो एज सर का जो भी अपडेट आया, या हमारा जो भी आप प्रोग्रेस रिपोर्ट बोल सकते हो, जो भी संजय सर ने हमारे सामने रखी है, वो काबिल तारीफ है। एक एक चीज को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है। और जैसा कि वो बता रहे हैं कि अब हम 4 दिन हम इंजॉय करेंगे। ये इंजॉय करना, बोलना बड़ी बात नहीं है। ये तभी बोल सकता है इंसान ना, जब वो पूरी तरह से फेथ होता है उसको कि अब चीजें एकदम हो ही जाएंगी। तो उनके अंदर जो एक विश्वास है, वही विश्वास हम सबों के अंदर होनी चाहिए।
ठीक है, क्योंकि जब आपको विश्वास होती है ना तो चीजें फिर आपके मायने नहीं रखती कि आप 2-4 दिन आगे पीछे हो रहा है तो कुछ नहीं। लोग निगेटिव हो जाते हैं कि अरे दिसंबर में बोला था हमें कुछ नहीं मिला ये वो। लेकिन जब आपके अंदर विजन दिखता है ना आपको कि आने वाले समय में आपको क्या मिलने वाला है। और सही बात है कि चींटी जब पहाड़ पर चढ़ती है तो उसे जूते की जरूरत नहीं होती। तो हमें भी अभी देखिए बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी जो भी थी अब या आज के समय की जो बड़ी कंपनी है वो सारे हमारी कंपनी से कम्पीट कर रही है, ठीक है। और हमारी कंपनी मानवता के साथ साथ आगे बढ़ रही है, बाकी कंपनियों में ये सारी चीजें नहीं है। तो हमारी कंपनी जब ह्यूमैनिटी को लेके आगे बढ़ रही है ना तो रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, हर्डल आएंगे, मगर हमारी कंपनी, हमारे सीईओ, ग्रेट सीईओ आज सर कभी भी हाथ खड़े नहीं करने वाले हैं, ठीक है। उन्होंने जितना कल का सारा वेबिनार मैंने भी पूरी रात देखा है और सर का जो मजाकिया अंदाज है ना वाकई मैंने भी देखा। एंड मोमेंट में तो उन्होंने वो लोग एक वेबिनार का नाम क्या रख सकते उसको लेके उन्होंने काफी बहुत देर तक मतलब उसको लेके हंसी मजाक किया उन्होंने। तो ये चीजें ना हंसी मजाक तभी देखो, अगर आप उदास हो गए ना, आपके घर में खाना पीना नहीं है, राशन पानी नहीं है, तो आपके चेहरे में वो हंसी नहीं आएगी। आप कितना भी 20 लोगों के बीच में बैठ जाओगे ना तो ओरिजिनल हंसी आप नहीं हंस सकते। लेकिन जब आपको पता है कि मेरे घर में खाने पीने का सामान है, मेरे बच्चों को की जरूरतों का सामान है, फैमिली की जरूरत का सामान है, तो आप 20 लोगों के बीच में बैठ के दिल से हंस पाते हो, ठीक है। तो हमारे एज सर हमें सारी बातें तो पूरा खुल के नहीं बता सकते क्योंकि कुछ लीगल इंस्ट्रक्शन भी उनके ऊपर है, लेकिन उनकी बातों से आभास हो रहा था कि सारी चीजें रेडी है, ठीक है। बस चीजें आने में जो वक्त लेगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस होना है। तो उनकी जो खुशियां थी ना वो चेहरे से झलक रही थी। उन मतलब उनका मजाक करने का जो अंदाज था और जो एक इन्वायरमेंट बना हुआ था ना वो खत्म होने का नाम ही नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि और कितने दिन ये कितने देर और ये लोग, मतलब हम लोग तो रात जगे रहे ना, तो हमें लग रहा था कि कितना रात और ये लोग मतलब हंसी मजाक करेंगे, जो बोलना है बोलिए और जाइए। हम लोगों का मतलब सोच ये होता है, लेकिन लोग जब खुश होते हैं ना तो उसको एंजॉय करने के लिए हंसी मजाक करते हैं। तो उनका जो मैंने फील किया, ये संजय सर ने सारा चीज एक एक के साथ एक जितनी भी सारी बातें कही है ना, मैंने उस चीज को रिलेट किया था रात में। तो आई होप आप सबों ने भी, जिन्होंने भी जागकर रात का वेबिनार देखा, वो जरूर रिलेट कर पाए होंगे। तो हमें समय ज्यादा नहीं बचा है, कुछ ही दूरी पर है। दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद फिर हम धीरे धीरे एक नए दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। तो हम लोग इस उम्मीद के साथ, अगर संजय सर सारे देवी देवताओं के दर्शन करने जा रहे हैं या फिर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, तो इससे हमें भी सीखना चाहिए कि हमें भी कोई नया काम करने के पहले अपने लोगों का, अपने बड़े लोगों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब उन लोगों का आशीर्वाद होता है ना तो आपको दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाती है। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगी और थैंक यू संजय सर, जिन्होंने हम लोगों के लिए इतना सारा मतलब वैसे तो बैक ऑफिस में सारी चीजें आ गई थी पर एक एक चीज को लोग डिफाइन नहीं कर पाते, अपने लाइफ में समझ नहीं पाते, पर आपने बहुत ही अच्छी तरह से उसे हम लोगों के सामने रखा सर, और थैंक यू इसके लिए आपको। और मैं चाहूंगी कि मंच को मैं आगे की तरफ ले चलूं और इस मंच पर उपस्थित मेरे सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करती हूं और चाहती हूं कि आपके मन में भी अगर किसी तरह का कोई किंतु परंतु क्वेश्चन या कुछ भी अच्छी बातें, फीडबैक या कुछ भी शेयरिंग देने की इच्छा, कुछ भी हो, या जो भी आज आपने संजय सर को सुना तो आपने जो भी फील किया, मन देखिए मन बहुत चंचल होता है, कभी अच्छा सोच जाता है, कभी बुरा सोच जाता है। तो आपके मन में सुनने के बाद या कल के रात के मीटिंग के बाद क्या प्रतिक्रिया आपके मन ने दिया, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहा है ना, ये मंच आपको ओपनली आपको मतलब पूरा फ्री करता है कि आप आके अपने सवाल को, अपने मन की बातों को एकदम खुलेआम सबके सामने रख सकते हो। और जो भी बातें होंगी हम सभी मिलकर उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, उसको समझाया जाएगा, संजय सर समझाएंगे, जो कुछ बातें एक दूसरे से करने से भी निकल के आती है। तो मैं चाहूंगी कि सारे लोग अपना हैंड रेज जरूर करें और इस तरह मैं मंच को आगे बढ़ाते हुए अपने बहुत ही आदरणीय और रिस्पेक्टेड हेमंत भाई को बुलाना चाहूंगी। अगर आप कंफर्टेबल है हेमंत भाई तो आइए और आप भी अपने कुछ शब्द हमारे सामने जरूर रखें। वेलकम हेमंत भाई। सॉरी मैम, मैं थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ी देर बात करता हूँ बात। ओके 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 ओके। तो नेक्स्ट मैं आदित्य भाई को बुलाना चाहूंगी। आदित्य भाई अगर आप कंफर्टेबल हो
चूंकि आपका भी अभी दुकान का समय है, तो अगर कंफर्टेबल हो तो आप 2 शब्द हमारे सामने बोल सकते हो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट को ले लूंगी। Yes, yes. Thanks for calling me, रंजना सिस्टर। यस यस यस, कंटिन्यू जो भी कीजिए। हाँ, जो भी आज संजय सर ने बोला, तो आज तो काफी वो क्या कहते हैं, पूरा का पूरा ऐसे लग रहा था जैसे एस सर आ गए हैं दोबारा से हिंदी में बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे अब रैबिक हुआ तो अभी सर ने बोला कि एक और कहाँ का था वो निकल गया दिमाग से। तो धीरे धीरे तो वो एक तो ये है ना कि इंडियंस तो ऐसे ही उनकी उसमें सेशन में होते हैं, तो कभी ना कभी हम लोग भी उनको मजबूर करेंगे कि इंडियंस का भी एक सेशन होना चाहिए। बोलने में भी क्या है, वो खुद ही आ जाएंगे। और बाकी सब कुछ ठीक है और सारा कुछ फ्लॉलेस चल रहा है। और आज मैंने रंजना सिस्टर का वो देखा था, मैसेज देखा चैट बॉक्स में कि आई एम इन द अटेंडी लिंक। तो मैंने सोचा कि चलो बहुत देर हो गई ये चीजें देखी नहीं, आज करके देखते हैं। तो मैंने अपनी ये यहाँ से अटेंडी लिंक, स्पीकर लिंक और अटेंडी लिंक की लिस्ट आ जाती है, वहाँ पे अटेंडी लिस्ट में गया मैं और वहाँ पे रंजना सिस्टर मिल गए। तो वहाँ पे मैंने उनको स्पीकर बनाया, तो यहाँ पे वो को होस्ट भी हो गए। तो ये चीजें फ्लॉलेसली चल रही हैं। आप लोगों को अपने प्रेपरेशन रखनी पड़ेगी, अपनी चीजें ठीक रखनी पड़ेगी। सब्जी बनानी है तो आपको तड़के का भी सामान रखना पड़ेगा, गैस भी रखना पड़ेगा, सारा कुछ होता है। यही है हमारे यहाँ पे। हमको कंप्यूटर होना चाहिए हमारे पास मोबाइल फोन होना चाहिए, हमारे पास बढ़िया कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कम से कम 50 MBPS की बैंडविड्थ वाली हमारे पास कनेक्टिविटी हो, कम से कम 35-40 जिसमें आउटपुट आए। बस यही चीजें हैं, ये चीजें अपनी प्रिपेयर करो। जब भी आपके पास वो मनी आएगी, वो मनी वो वेल्थ यानी ऑन पैसिव से वेल्थ आएगी, तो सबके अपने अपने मंसूबे हैं। पर मैं यही चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये चीजों को आप दुरुस्त कर लो अपनी ये चीजें। और एक जैसे सर बोलते हैं, आपके घर में एक आपका एक टेबल हो और एक चेयर हो और एक साइड में एक कॉर्नर आप ऑन पैसिव को भी दे दो। वो 5-6 महीने पहले सुना था मैंने उनके लिए। तो ये चीजें हैं, बस ऑन पैसिव आपसे यही मांगती है, आपके घर में एक कॉर्नर हो, एक टेबल हो, एक कुर्सी आप ऑन पैसिव के लिए लगा दो, वॉल लगा लो, एक वॉल कॉर्नर वाली जहाँ पे पीछे एक ग्रीन शीट या ऐसा कुछ वर्चुअल बैकग्राउंड भी आ जाएगी हमारी। और एक आपके पास आपका कंप्यूटर हो और एक आपके पास अपना मोबाइल हो, बस। और एक बैटरी हो, बस इतना सा चाहिए। ये आपके बिजनेस की ये इन्वेस्टमेंट है, बस और कुछ नहीं है। अगर इतना भी नहीं कर पाओगे ना, तो आपकी सारी पुश्तें यही काम करती रहेंगी जो हम लोग करते रहे। हम क्या बोलते हैं, बनिए हैं हम। तो सारी उम्र यही काम करते रहे। पहले छोटी दुकान थी दादा की, वो परदादा की, उसके बाद फिर बड़ी हुई, फिर बड़ी हुई, अब मेरी है। अब मेरी बड़ी कर ली है, तो अब बेटा कहता है इससे भी बड़ा शोरूम बनना, वो होना चाहिए पापा। तो यही करते रहना सारी उम्र, यही चीजें हैं। नहीं तो सीरियसली ऑन पैसिव करो और ट्रस्ट करो हम पे और ऐश मुकर्रा सर पे करो। 14.5 लाख लोग हैं, आप कोई अकेले नहीं हो पूरे सफर में, जैसे संजय सर बोलते हैं। और यहाँ पे क्रेडिबल के मेंटर्स इतने हम पंजाब में बोलते हैं खतरनाक, तो इतने खतरनाक है, डेडिकेटेड है। ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस यही मैं बोलना चाहता था। ओवर टू रंजना सिस्टर। थैंक यू आदित्य भाई।